हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम डिस्कस करेंगे राउटिंग इन एक्सप्रेस जेएस। गाइस, इससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। और गाइस, इसमें आप ढेरों वीडियोस देखेंगे रिएक्ट नोड जेएस के ऊपर, एक्सप्रेस जेएस के ऊपर, रिएक्ट जेएस के ऊपर। और मैंने एक डिफरेंट जो है प्लेलिस्ट डेवलप कर दी है एक्सप्रेस जेएस के लिए। आप यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस की सारी लेटेस्ट वीडियो जो है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा नोट जेएस का कोर्स भी जो है साथ साथ कम्प्लीटली चल रहा है, तो आप उसको भी जो है देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी हो गई हैं और सारी प्रैक्टिकल बेस और थ्योरेटिकल बेस वीडियोस हैं। आपको मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, और इनकी वीडियोस भी प्रैक्टिकली करवा के दिखा रहा हूँ। और गाइस, एक और चीज़, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा तो सोर्स कोड भी जो है मैंने शेयर कर दिया है GitHub/आमिर्स परवेज पे। और यहाँ जाएंगे आप तो आपको नोट जेएस का जितने भी सोर्स कोड है वो सारा जो है अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सोर्स कोड आप डाउनलोड करें, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री में आपको मिल जाएगा। आप जितना ज़्यादा हो सके इसको डाउनलोड करें, इसको यूज़ करें और इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए जब आप एक्सप्रेस और नोट जेएस को समझ रहे होंगे। और गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं राउटिंग क्या है हमारे पास। गाइज, राउटिंग इन एक्सप्रेस जेएस, बेसिकली राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। गाइज, राउटिंग इस तरह से वर्क करती है कि कोई भी, लेट सपोज कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, वो जब भी हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कोई भी यूआरएल, तो सर्वर उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करता है उसकी रिक्वेस्ट को, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि जो भी यूआरएल है हम उसको रीड करते हैं कि यूआरएल एक्चुअली किस एंड पॉइंट को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट का डेटा जो है कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं या क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, आइए इस पे प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करते हैं। देखिए, ये एक वेबसाइट है ESPNcricinfo.com। गैस, ये वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये इसका होम पेज है। आप यहाँ पर आगे देखेंगे कि ESPN क्रिकेट इन्फो, ये इसका लैंडिंग पेज होगा। और ये हम सिंगल स्लैश यूज करके इसको जो है दिखाते हैं। अब अगर मैंने जैसे यहाँ स्टैट्स है, रिकॉर्ड्स के पेज पे जाना है, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ऊपर यूआरएल में यहाँ पे स्लैश रिकॉर्ड्स आ गया। अब जैसे स्लैश रिकॉर्ड्स आया तो ये रिक्वेस्ट जाएगी कस्टमर के पास, सर्वर के पास, सॉरी। और सर्वर जो इसको डिटेक्ट करेगा, डिटरमाइन करेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ, किस किस बेसिकली रिक्वेस्ट किस चीज को रिक्वायर्ड करी है एंड पॉइंट को। उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को देखेगा, जैसे स्लैश के बाद लिखा हुआ है रिकॉर्ड, स्लैश के बाद अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, किसी भी पेज को जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, हम उसके एंड पॉइंट को देखते हैं और उस एंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसको डेटा जो है रिटर्न बैक करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसको हम राउटिंग कहते हैं बेसिकली। तो इसमें हमारे पास जो है ना राउट मेथड्स यूज होते हैं। अब राउट मेथड क्या होता है, जैसे आपने पिछली एग्जांपल्स में देखा था कि हमने प्रोग्राम बनाया था ऐप डॉट गेट का, ऐप डॉट गेट लिखा, तो जो ऐप डॉट गेट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको बेसिकली हम राउट मेथड्स बोलते हैं। और ये जो राउट मेथड्स हैं हमारे पास, जितने भी जो ऐप डॉट गेट है, ऐप डॉट पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, ये सारे जो जितने भी HTTP मेथड्स हैं, ये सारे जो है अटैच्ड होते हैं एक्सप्रेस क्लास के इंस्टेंस के साथ। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्सप्रेस क्लास का, हम लिखते हैं ऐप, जैसे हम एक्सप्रेस के फंक्शन को कॉल करवाते हैं किसी वेरिएबल में, और उसको जब ऐप डॉट गेट करते हैं, तो बेसिकली जितने भी HTTP मेथड्स के जो ये ड्राइव हो रहे हैं, सारे HTTP मेथड्स, ये सारे जो है हमारे एक्सप्रेस क्लास के अंदर अटैच, इसमें ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे अब आपको पता है कि कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा गेट पोस्ट हमने डिस्कस किया है, पुट भी हमने डिस्कस किया है। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसको बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐप डॉट मेथड। ऐप मीन्स के जो वेरिएबल है, जो इंस्टेंस बनाया आपने एक्सप्रेस का, डॉट मेथड मीन्स मेथड मल्टीपल है, जैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट और भी काफी हैं। तो यहाँ पर आपने डिफाइन करना है, अगर आप पेज पे रेंडर हो रहे तो आप गेट यूज करेंगे। जैसे मैं एक होम पेज पे था, तो अब मैं जैसे यहाँ से इस पेज से वापस होम पेज पे जाता हूँ, अब यहाँ देख सकते हैं, तो मैंने रेंडर किया, मैंने इट्स मीन्स कि मैंने होम पेज पे जो है ना दोबारा जाने की कोशिश की। अगर मैं दोबारा रिकॉर्ड्स के पेज पे जाता हूँ तो इट्स मीन्स कि मैंने अब रिक्वेस्ट किया, अगेन मैंने गेट को जो है कॉल करवाया कि मैं इस पेज पे जा रहा हूँ। तो आप ऐप जो है इंस्टेंस से एक्सप्रेस का, सेकेंडली मेथड क्या है, ये HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं, जिसमें गेट, पुट, पोस्ट मैंने आपको बताया। थर्ड चीज है हमारे पास, यहाँ पे वो दो आर्गुमेंट्स लेता है, पाथ। पाथ में जैसे हम लिखते हैं स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टेक्ट अस, स्लैश डिफरेंट पेज का नाम, जो भी पेज नेम होगा, ये हम पाथ लिखते हैं। ये पाथ क्या करता है, सर्वर पे जाता है, सर्वर उस पर्टिकुलर पाथ को फाइंड आउट करता है कि आपने जो भी ऐप डॉट गेट या पोस्ट लिखा है, उस पाथ को, उस पाथ पर जाएगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, आप कुछ जो कुछ भी रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, HTML और कुछ भी है। देन उसके बाद हैंडलर है, फंक्शन हैंडलर। ये बेसिकली क्या करता है, ये एग्जीक्यूशन करता है, जब वो मैच हो जाता है हमारा एंड पॉइंट, उसको एग्जीक्यूशन करता है जो भी उसके अंदर होता है, और हमें रिटर्न करता है। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं राउट पाथ्स। राउट पाथ्स बेसिकली अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर ESPN स्लैश रिकॉर्ड्स,
स्लैश रिकॉर्ड जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स आता है, या मैं कोई और वर्ड यूज करता हूँ जो स्पेसिफिक पेज का नाम देता हूँ। स्लैश के बाद जो भी चीज हम लिखते हैं स्पेसिफिक पेज के नेम्स, उसको हम बोलते हैं राउट पाथ्स। ठीक है गाइस। अब हमारे पास है राउट पाथ्स, ये कि ये कॉम्बिनेशन है विद रिक्वेस्ट मेथड्स, और ये जो है बेसिकली एक चीज आपने ध्यान में रखनी, ये स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी क्यूरी स्ट्रिंग जो है ना हमारे राउट पाथ्स नहीं होते। ठीक है गाइस। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप डॉट गेट लिखा है, सिंगल स्लैश लगा है, बैक स्लैश, दैट्स मीन होम पेज जो है ना ओपन होगा। उसके बाद स्लैश अबाउट लिखा है, दैट मीन्स कि अबाउट का पेज जो है एक्सेस होगा। अगर स्लैश कॉन्टैक्ट होगा, स्लैश पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, कुछ भी होगा, वो पेज जो है वो उन स्पेसिफिक पाथ्स को जाके वो कस्टमर को जो है ना आउटपुट शो करवाएगा। आइए अब इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैं ओपन करता हूँ, ये प्रोजेक्ट लास्ट मैंने वीडियो में बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस विद एग्जांपल्स, और यहाँ पर आके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ राउटिंग डॉट जेएस की। और इस राउटिंग डॉट जेएस के अंदर आपको मैंने पैटर्न बताया हुआ है कि किस तरह से हमने काम करना है। आपने सिंपली जाके यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट और एक्सप्रेस लिखना है यहाँ पे, और यहाँ आके आपने लिख देना है रिक्वायर, और यहाँ आके हम लिखेंगे एक्सप्रेस। ठीक है। अब एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट करवाया, देन उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे ऐप, और इज इक्वल टू एक्सप्रेस लिखेंगे। एक्सप्रेस जो है एज अ फंक्शन रिटर्न होता है हमारे पास, तो अब ये हमारे पास आ गया। अब हम बेसिक कोड वही करेंगे सारा जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि ऐप डॉट लिसन करके, और हम अब वो सारा कोड जो हमने किया हुआ ऑलरेडी उसको हम जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। हम वो पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट को यहाँ पे रन करेंगे। पोर्ट जो एक बना लेते हैं सबसे पहले। मैं यहाँ जाता हूँ किस पोर्ट पे रन हो, इट्स अप टू, ये आप जो है अपने लिहाज से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पोर्ट डिफाइन करनी होती है, लिसन के अंदर पोर्ट आप बताएं किस पोर्ट पे आपका सर्वर जो एग्जीक्यूट होगा, और ये कॉल बैक होता है अगर कोई एरर आता है या कॉल या नहीं आता तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। अगर कोई एरर नहीं आया, इट्स मीन प्रोग्राम सर्वर सक्सेसफुली जो है रन हो गया। अगर कोई एरर आता है तो हम उस एरर को जो शो करवाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। npm स्टार्ट। इससे पहले एक चीज आपने करनी है, मेक श्योर करना है आपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाके आपने यहाँ पर जो स्टार्ट है उसको आपने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने राउटिंग डॉट जेएस कर दिया। ये मैं लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि नोड मोड जो है ये क्या करता है हमारे पास जी, और ये हमारे पास मॉड्यूल जो है कितना हेल्पफुल है काम करने के लिए। तो मैं इसको जैसे स्टार्ट करता हूँ npm डॉट स्टार्ट, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अब जो है इंडेक्स डॉट जेएस रन नहीं हुआ, बल्कि राउटिंग डॉट जेएस जो है रन हुआ है। इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ जाता हूँ मैं और यहाँ जाकर इसको रन करता हूँ, तो ये रन हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कैन नॉट गेट। हमने कोई भी गेट का राउट जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। इस एरर का मतलब ये। ओके। अब आते हैं हम अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में भी, अभी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ऐप डॉट। अब ऐप हमने क्या पढ़ा हुआ था अभी, ऐप डॉट, डॉट के बाद क्या यूज करते हैं हम, एचटीटीपी मेथड्स को यूज करेंगे, जिसमें हम पहला मेथड रखते हैं गेट का। अब मैं गेट यूज करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं डिफाइन कर दूंगा पाथ क्या होगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं सिंगल स्लैश होम के ऊपर आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा कॉल बैक। तो कॉल बैक में अगर कोई एरर आया तो हम वो दिखाते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर दिखाते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हम जो उनको बनाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट आएगा और ये रिस्पॉन्स। ठीक है इस, और यहाँ हम जाते हैं और यहाँ जाके इसको लिख दें। अब जो भी जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी इसके ऊपर, और यहाँ आके ये किस तरह से इसको हैंडल करेगा, हमने ये जो है ना यहाँ पे लिखना है। हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज ऑफ राउटिंग एग्जाम्पल। ठीक है इस, अब हम जाते हैं और जाके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देख सकते हैं आप होम पेज के ऊपर ये हमें कह रहा है कि वेलकम टू होम पेज ऑफ राउटिंग एग्जाम्पल। ग्रेट गाइस। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझने की जरूरत है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है ऐप, ऐप जो है हमारा इंस्टेंस है, और ये हमारे पास मेथड आएगा जो अभी मैंने आपको रिसेंटली जो है वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि देखें ये ऐप और ये मेथड आगे गेट है, पोस्ट अभी हम गेट पे काम कर, और यहाँ पे पाथ डिफाइन करना है। पाथ जो है इसका मतलब होता है ये होम पेज के ऊपर है। और सेकंड हमारे पास है हैंडलर्स। हैंडलर्स मीन जहाँ पे जो जब ये हमारे पास एंड पॉइंट मैच करेगा उस टाइम में क्या एग्जीक्यूट करके हमने भेजना है, ये हम उसको बताते हैं। मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेस्ट पेज, और ये मैं बोलता हूँ वेलकम टू टेस्ट पेज। ठीक है, और ये आगे टेस्ट पेज। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जाके इसको रन करता हूँ, और यहाँ जाके मैं पहले 1 2 3 4 करता हूँ। कोई भी गलत
राउटिंग एंड पॉइंट में पास करता हूँ, और वो हमें बताता है कैन नॉट गेट, कोई भी उसको ऐसा एंड पॉइंट मैच ही नहीं हुआ हमारे पास कि जो इसको रिस्पॉन्स कर सके। तो मैं जाके सही पेज का नाम जो है ना यहाँ पे जाके लिखता हूँ, और वेलकम टू टेस्ट पेज। तो गाइज ये बेसिकली राउटिंग है और किस तरह से इसको पाथ्स को हम डिफाइन करते हैं। ये जो मैंने नाम पास किया ये पाथ है, एक पाथ है। और राउटिंग ये है कि जिस तरह से मैं कौन से यूआरएल को सेंड कर रहा हूँ सर्वर के ऊपर, और सर्वर उसको किस तरह से मैच करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर रहा है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर जो है एक टास्क मैं आपको देता हूं कि आप इसके ऊपर क्या करें कि यहाँ पर आप आएं, और यहाँ आके वेबसाइट के ऊपर आप मल्टीपल पेजेस बनाएं। जैसे आप होम पेज बनाएं, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएं, अबाउट अस पेज बनाएं, 4-5 पेज बनाएं, टेस्ट पेज 1 2 3 4 5, ताकि आप उन पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है वो रिस्पॉन्स पे कस्टमर को सेंड करें, और देखें कि किस तरह से राउटिंग जो है इसमें वर्क करती है, किस तरह से राउट पास डिफरेंट राउट पार्ट्स हम बनाते हैं, और किस तरह से ये सारी चीजें वर्क कर रही है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच। और आपने लास्ट में एक काम करना है, आपने हमेशा की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब, और इसमें मैं ढेरों वीडियो जो है ना डालता जा रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और आप इसमें जितना फायदा आपको उठा सकते हैं आप उठाएंगे, क्योंकि मैं ये सारा कोर्स जो है ना फ्री में शेयर कर रहा हूँ। थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।